सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल का मतलब है किताबों का समूह। परमेश्वर खुद वचन है और वह आदि और अंत है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है। वचन हमें सिखाता है कि हम संसार में कैसे चलना है। वचन ही हमें इस पाप भरी संसार में चलने के लिए सिखाता है। तुम किसके द्वारा मेरी उपमा दोगे? मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे? परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ही है। सभी जीवों को, सृष्टि को उसी ने ही बनाया है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। आगे हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर महान है और पवित्र है। उसे देखने वाले भस्म हो जाते हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। हम परमेश्वर को किसी के जैसा नहीं बता सकते। परमेश्वर के उदाहरण किसी से कभी नहीं दे सकते। परमेश्वर ही है जो भेद प्रकट करता है। केवल वही परमेश्वर को समझ सकता है जिसकी परमेश्वर ने आत्मिक आंखें खोली है। कि हम वचन में देखते हैं, पौलुस बोलता है, इस कारण मैं भी इस विश्वास का सुसमाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमारा विश्वास है पर हम अंधे हैं, हमारी आंखें नहीं खुली। हम पापी थे पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से हम पर प्रकाश हुआ। ये हमारी ताकत से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। हमारी सोच निकम्मी है। हम मनुष्य हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जैसा है। इसमें भी कमियां हैं जैसे हम में है। लेकिन परमेश्वर मेरे जैसा नहीं है। वे किसी के जैसा भी नहीं है। वे किसी के तुल्य में नहीं आने वाला। हमारे साथ बात करने या समझाने के लिए हमारे साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर महिमा का पिता है। उसी ने हमारी आंखें खोली है कि हम ये वचन को सीख सकें। परमेश्वर ने हमें चुना है। हम में कोई खूबी नहीं है। हम परमेश्वर की आदत को समझते नहीं है। ये हमारी गलती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हम कितनी दिलेरी से बोलते हैं। हमें ये दिलेरी है। यहोवा हमारी ताकत है। यहोवा हमारा बल है। यहोवा हमारा गढ़ है। यहोवा हमारी पनाह है। हमारे जीवन में कितनी ही समस्या हो, वचन के द्वारा सारी समस्या हल हो जाएंगी। परमेश्वर का क्रोध लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर हमारे साथ कैसे बातें करता है। हम कितने कीमती हैं, लेकिन हमें हमारी कीमत का पता नहीं। आगे पौलुस बोलता है, मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है ज्योति पाई है। पर जिन्होंने मनुष्य पर भरोसा रखने वाले हमेशा कष्ट ही भोगते हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निराश तो होते हैं। आदम की एक गलती सबको भुगतनी पड़ रही है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन कैसे रोशनी देता है? ये वचन हमारे परमेश्वर की आदत को जानने के लिए है, कि हम जान सके कि परमेश्वर की आदत कैसी है, हम भी वैसे बन सके। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। सबसे पहले परमेश्वर ने उजाले को बनाया। परमेश्वर सब काम उजाले में करता है, अंधेरे में नहीं करता। हमारी आंखें कैसी दिखती है, हम भी रोशनी में ही देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तो गलत काम, पाप ही होते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर एक वाटिका लगाई और आदम को, जिसने उसे रचा था, उधर रख दिया। परमेश्वर ने आदम के लिए कितना अच्छा इंतजाम करके रखा था। इसीलिए
परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो, मेरे कामों को देखो। परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो अद्भुत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम कितने अद्भुत रीति से रचे गए हैं। परमेश्वर के काम कितने महान और अद्भुत है और हम जानते हैं परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर की सोच कितनी महान है, हम इतना सोच भी नहीं सकते जितना परमेश्वर ने बना दिया। आमीन।